नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। अभी मूल नोटिफिकेशन आना बाकी है और जो टेंटेटिव डेट शेड्यूल है वो अभी कंफर्म इसमें नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी भर्ती है, लगभग 1850 के आसपास पद है, तो अपने आप में बहुत होते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे। खैर, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित जब भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज ग्रुप जो है वो आपसे क्या मांगा गया है, और जो फर्म की फीस है वो कितनी। वैसे तो मैं आपको बता दूं, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये आता है। लेकिन वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस भी है। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद में ये 3 साल तक आगे जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। हालाँकि पे स्केल वगैरह अच्छा है, और फिलहाल के लिए अगर कोई रोज़गार आपके पास नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको एक बार यहाँ ट्राई कर लेना चाहिए। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं, करते हैं चर्चा की शुरुआत। आपने नोटिफ़िकेशन देखा, टाइटल देखा, और जैसे स्क्रीन ओपन हुई आपने देखा हेवी व्हीकल फैक्ट्री, यूनिट ऑफ आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है और पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन। शानदार है। बस फिक्स्ड टेनर कॉन्ट्रैक्ट ये शब्द अगर हटा दे और यहाँ इसकी जगह रेगुलर वैकेंसी हो, यानी टेक्नीशियन फ्रॉम डायरेक्ट ओपन मार्केट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शब्द होता तो एक बात ही अलग होती। खैर, आगे बढ़ते हैं और डिटेल बताएंगे आपको। ऑनलाइन मोड अप्लाई करना है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है, और जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाएंगे। उस समय यहाँ पर आपके सामने क्रूशियल डेट जो है वो लिखी हुई होगी, जहाँ रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट जो है उनकी जो डेट है वो क्या है, तो वो टेंटेटिव डेट यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, सीटों की संख्या बहुत दी है माई डियर इन्होंने। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की बात करूँ तो देखो, जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट बेस इलेक्ट्रिशियन वालों की यहाँ पर टोटल 186 186 सीट है माय डियर। 186 में से 88 सीटें हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जबकि 16 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से है तो 46, एससी कैटेगरी से है तो 34, और एसटी से है तो 2 आपके लिए है। यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 7 सीटें रिजर्व है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 18 सीट है। वो अगर नहीं मिलते हैं इन दोनों में, क्योंकि वो इन्हीं कैटेगरी में से होती है, इसलिए अगर एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं पहुंच पाते हैं तो ये सीटें फुलफिल हो जाती है। ये नियम रहता है ना। रिज़र्व का मतलब ये नहीं होता कि वही लगेंगे क्या, वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो उनकी जगह दूसरे में हैं, ये होता है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो देखो 668 सीट टोटल, 668 ये है टोटल माय डियर, फीटर जनरल वालों के लिए, यानी जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल फिटिंग जो जिसको अपन बोलते हैं, यानी आईटीआई फीटर वालों के लिए जो है ना वो है 333, 333 सीटें ये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 61 सीट है, नॉन क्रीमिलियर ओबीसी के लिए 159, और एससी के लिए 109 सीट है, एसटी के लिए मात्र 6 सीट है। पता नहीं रिजर्वेशन किस तरह से दिया, समझ में नहीं आता। 668 में से केवल 6 सीट एसटी के लिए क्यों है? पहले से तो ज़्यादा ओवरलैप हो नहीं सकती, अपन ये तो मान नहीं सकते कि पहले ज़्यादा हो। कई बार ऐसे होता है कि सीट पहले से ज़्यादा थी इसलिए हो जाता है, पर ऐसा भी संभव तो नहीं। और उसके बाद में देखो, और भी है, जैसे 430 सीट जो है यहाँ पर वो है जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर, और 200 सीटें जो टोटल है वो है यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर वालों के लिए, यानी कुल 1850 पद है माय डियर। 1850 पद है। सभी ट्रेड्स का डेटा आप ट्रेड वाइज देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा। कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर की भी है, और उसके बाद में जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर, ये जो 4 सीट इसमें दी है, इस कैटेगरी का या ट्रेड का क्या मतलब है, ये एक तरह से पर्यवेक्षक बोलते हैं, सुपरविजन का काम जो जिसको बोलते हैं, वो पोस्ट के लिए होता है। और अगर डिटेल से हम बात करें इसमें और आगे, तो
एज का मैं बता देता हूँ। चलो क्वालिफिकेशन का डिटेल पहले आ रहा है, तो क्वालिफिकेशन में बड़ा सिंपल सा क्वालिफिकेशन रखा है इन्होंने, कोई ज़्यादा नहीं है। एनएसी हो यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप हो, या फिर आपके पास एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो। इसमें अपने पर्टिकुलर ट्रेड में, लाइक आप इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म भरना चाहेंगे तो इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के अलावा एक और ट्रेड होती है जिसको पावर इलेक्ट्रीशियन बोला जाता है, वो भी भर सकता है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन अलग होता है, ध्यान रखिएगा। ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए ट्रेड ही अलग होती है, ठीक है ना। ऑटो इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट अलग होता है, वो व्हीकल का इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। जो वायरमैन जैसे होता है वो नहीं है, और यहाँ पर वायरमैन के लिए क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो वायरमैन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आई थिंक वायरमैन वाले ना ही भरें तो सही रहेगा। जैसे ये देखो, है ना, फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक जो है ना, यहाँ है ऑटो इलेक्ट्रीशियन वाला, ठीक है। तो पर्टिकुलर अपनी अपनी ट्रेड में आपसे एनटीसी या एनएसी मांगा गया है, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, ध्यान रखिएगा। दोनों होने जरूरी नहीं है। और इसमें एक्चुअल में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, अप्रेंटिसशिप वालों को ना प्रायोरिटी जरूर देंगे। मैं आपको सिलेक्शन की प्रोसेस बताऊंगा तब अपन बात करेंगे। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। आपका जो अप्रेंटिसशिप बेस है उस पे स्कोर कार्ड जो है, उस बेस पे आपका जो है वो एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उस बेस पे बनेगा। एज में भी काफ़ी अच्छी छूट दी है और काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटी, मान लो एक तरह से जो अपर एज है वो 35 सॉरी 35 साल तक के लिए है, क्लोजिंग डेट के अनुसार, यानी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उसमें। तो ये जो क्राइटेरिया होता है ये अनरिजर्व के लिए होता है। यानी अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी का आपको डेट दोबारा बताऊं, एज क्राइटेरिया तो 18 से लेकर 35 साल की एज क्राइटेरिया है, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो एज पर रिजर्वेशन छूट जोड़ लीजिए। जैसे ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एज पर रिजर्वेशन एससी और एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई है तो उसे 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो आप इसमें और ऐड ऑन कर लीजिएगा, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो, अगर मैं कुछ पेमेंट और उसकी बात करूं तो पेमेंट यहाँ पर आपको प्रॉपर रेगुलर कर्मचारी के जैसे ही देंगे ये। जिसमें सबसे पहले बेसिक पेमेंट है आपका 21,000 रुपये बेसिक रहेगा। इसमें आईडीए, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा। ये लगभग डीए के बराबर ही होता है, यानी जैसे हमारा डीए होता है वैसे ही आईडीए होता है। स्पेशल अलाउंस मिलेगा 5%, जो आपकी बेसिक पेमेंट का 5% होता है। यानी 21,000 का 5%, मतलब 1,001 रुपये के आसपास, 1,050 रुपये मान लो। और उसके बाद में एजीए लगेगा 3%। एजीए तो देखो एक ही साल का है। एजीए का मतलब होता है एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट, यानी 1 साल की नौकरी करने के बाद अगले साल के लिए। तो ये तब लगेगा जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है और आप अगले साल के लिए भी एक्सटेंड कर दिए जाते हो। ये जो आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 ईयर का है, और उसके बाद में 3 साल तक ये एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर एक्सटेंशन आपको मिलती है तो अगला बेसिक आपका 21,000 का 3% आपका जो है वो जुड़ करके मिलेगा। फिर उसका 3%, फिर उसका 3%। ये मतलब एजीआई बोलते हैं इसको, एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है एज पर रूल, मतलब सारे नियम कायदे कानून वही रखे हैं जो एक रेगुलर कर्मचारी के लिए होते हैं। बस सीट जो है वो ये कह रहे हैं रेगुलर नहीं है भाई। अब आ जाइए सिलेक्शन प्रोसेस पर। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में स्किल टेस्ट मेन होगा यहाँ पर, और वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी पास करना है, गो और नो गो बेस पर होगा। सिलेक्शन जो स्किल टेस्ट के लिए होगा उसमें क्या प्रोसेस रहने वाली है, तो उसमें आपको सबसे पहले एक शॉर्ट लिस्ट मेरिट तैयार होगी, और शॉर्ट लिस्ट में क्या करेंगे ये देखो भाई। प्रेफरेंस विल बी गिवन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी ये प्रेफरेंस देंगे। तो सबसे पहले इनको बुलाएंगे, हेवी व्हीकल फैक्ट्री एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप, यानी जिन्होंने हेवी व्हीकल फैक्ट्री से पहले अप्रेंटिसशिप कर रखी थी, प्राथमिकता उनको देंगे। उसके बाद में ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किसी ने अगर कर रखा है तो उनको नंबर 2 पर रखेंगे। बाकी बच गए जितने भी तीसरे, उनको फिर अदर एनटीसी और एनएसी होल्डर। यानी अगर आप केवल आईटीआई बेस पे फॉर्म भरने जा रहे हैं तो समझ लीजिए तीसरे नंबर पर हो, मेरिट में नाम आए तो आए। यानी
अगर इलेक्ट्रीशियन से हो, मतलब ये दिख रहा है 1850, नौकरी इतनी आसान नहीं है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और है। मैं तो साफ बात बता रहा हूँ, है ना? किसी को लग रहा हो कि मेरा नंबर आ जाएगा, ये जो भी है। देखो, इलेक्ट्रीशियन की मान लीजिए 500 सीट है, तो अगर 500 बच्चे यहीं पूरे हो गए, तो इस तीसरे का तो नंबर ही नहीं आने वाला भाई। बस इनका इस तरह से लिस्ट बनाएँगे और फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि फिट और अनफिट बेस पर होगा, गो और नो गो बेस पर होगा। यानी पास हो या फेल हो, आगे बुलाएँगे या नहीं। मिनिमम पास मार्किंग, क्वालिफाइंग मार्क्स ये ज़रूर इन्होंने रखा है, तो और कोई जानकारी की शायद मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है क्या। एंगेजमेंट टेन्योर जो है वो 1 ईयर का है, 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है और फॉर्म भरने की जो फीस है आपकी, उसके लिए ₹300 आपको देने पड़ेंगे, ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा और ये सारी डिटेल जब भी आएगी, तो हम आपको इसका ऑफ़िशियल पूरा नोटिफ़िकेशन टेलीग्राम पर ज़रूर प्रोवाइड करवाएँ। अभी के लिए अपडेट इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं, वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। वीडियो शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।